पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एसएमएस अस्पताल पहुंची हैं। ये तस्वीरें एसएमएस अस्पताल पहुंची हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में जो शुक्रवार को भाखरोटा में अग्निकांड हुआ, जिसके बाद घायलों को अस्पताल लाया गया एसएमएस अस्पताल, और अब कुशलक्षेम पूछने के लिए वसुंधरा राजे पहुंची हैं। अब माना जा रहा है कि डॉक्टरों से हेल्थ के बारे में अपडेट भी लेंगी। एसएमएस अस्पताल में विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है और जो झुलसे हैं इस आग त्रासदी में, उन्हें बचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में खुद वसुंधरा राजे पहुंची एसएमएस अस्पताल और हादसे के पीड़ितों की कुशलक्षेम जानने के लिए आई हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि डॉक्टरों के साथ बातचीत कर कोशिश भी यही रहेगी कि कैसी कंडीशन है सभी पीड़ितों की, ये जाना जाए और बेहतर से बेहतर इलाज करने के बारे में भी कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार एसएमएस अस्पताल एक तरफ इस हादसे के पश्चात आना राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों का भी रहा, प्रदेश के नेताओं का भी रहा, तो वहीं वसुंधरा राजे भी आई हैं एसएमएस अस्पताल। हादसे के पीड़ितों की कुशलक्षेम जानने आई हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इससे पहले देखिएगा, जोधपुर थी वसुंधरा राजे, फिर आज जयपुर आई, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे एसएमएस अस्पताल। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, तस्वीरें आ रही हैं वसुंधरा राजे एसएमएस अस्पताल में दिखाई दे रही है। अब डॉक्टरों की टीम के द्वारा क्या जानकारी उन्हें दी गई है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है कुछ ही देर पहले भी प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में पहुंची है। यहाँ पहुंच करके वो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनका स्वागत किया। खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है दीपक माहेश्वरी, साथ में और जो अन्य चिकित्सक है सुशील भाटी समेत सभी जो चिकित्सक है वो यहाँ मौजूद है। उनकी मौजूदगी में वो अभी फिलहाल जो परिजन है, क्योंकि जो पीड़ित परिजन है उन परिजनों से बातचीत करेंगी और बातचीत करके उनसे पूरा फीडबैक लेगी। साथ में देखिए, ये जो दुकान दिखा थी काफी बड़ी दुकान दिखाती है। इस बड़ी दुकान दिखा में कुल 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और तकरीबन 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलसे थे, जिनमें से 23 लोगों का उपचार जो है एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। और उन अस्पताल में चल रहे जो मरीज हैं उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे जो है आज जोधपुर दौरे पर थी, वहां से सीधे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है। जयपुर एयरपोर्ट पहुंच करके वहां से सीधे एसएमएस अस्पताल वो यहाँ आई है और यहाँ आकर के फिलहाल अस्पताल के अंदर जो दीपक माहेश्वरी का जो कक्ष है उस कक्ष के बाहर जो है मौजूद है। और वहां से अब जो अस्पताल में मरीज हैं उनकी जो पीड़ित है उन पीड़ितों से बातचीत करेंगी, बातचीत करके उनसे जानकारी लेंगी और जो उपचार से रिलेटेड उनको कोई भी जो मदद होगी उस मदद को लेकर के भी वो हर संभव प्रयास का जो सहायता का भरोसा दिलाएंगी। विकास, क्योंकि डॉक्टरों की टीम भी दिखाई दे रही है, ऐसे में अस्पताल अथॉरिटी की ओर से कौन कौन है और क्या जानकारी दी गई? फिलहाल किस तरह की रिकवरी है, वसुंधरा राजे को किस तरह से अवगत करवाया गया उनकी हेल्थ के बारे में? देखिए, एसएमएस अस्पताल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वो साथ में मौजूद है। उनके अलावा जो सुशील भाटी है अधीक्षक है वो मौजूद है। उनके अलावा गिरधर गोयल है वो मौजूद है, डॉक्टर प्रदीप शर्मा है वो मौजूद है और तमाम जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरा फीडबैक, क्योंकि जब से ये मरीज आए तब से लेकर अब तक का फोन पर तो फीडबैक लिया ही जा रहा था, लेकिन आज खुद यहाँ पहुंची है मैडम और पहुंच करके यहाँ पर वसुंधरा राजे जो है मरीजों से के परिजनों से पूरा फीडबैक लेगी। साथ में डॉक्टर्स की टीम से भी पूरी जानकारी लेंगे कि क्या इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह के बेहतर ट्रीटमेंट के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ में इन मरीजों में से कोई वास्तव में ऐसा कोई जरूरतमंद तो नहीं है जिसको कि और अन्य तरह की मदद भी की जा सके, तो उसको लेकर के पूरा जानकारी जो है वो वसुंधरा राजे जो है ले रही है। इस वक्त खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है दीपक माहेश्वरी वो साथ मौजूद है। उनके अलावा और अन्य जो चिकित्सकों की जो टीम है, जो टीचिंग चिकित्सक है डॉक्टर आरके जैन समेत अन्य जो डॉक्टर्स हैं, उनसे पूरा फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। क्या हालत रहेंगे, किस तरह से जो स्थितियां बनी हुई है और जिस तरह से मरीजों की तबीयत है उसमें कितना सुधार हुआ है, कितना सुधार गुंजाइश है। जी विकास, फीडबैक लेते हुए क्या स्पेशल तौर पर कोई जानकारी वसुंधरा राजे की ओर से दी गई है? क्योंकि जब भी देखा जाता है कि अगर कोई नेता पहुंचता है, राजनीतिक जगत की हस्ती पहुंचता है, तो कोशिश यही रहती है कि अपनी ओर से भी कोई जानकारी दी जाए और कोशिश की जाए कि बेहतर इलाज की कड़ी में कुछ और प्रयासों को जोड़ा जा सके। चाहे जब बात होती है पीड़ितों से मुलाकात के दौरान इन्फेक्शन का ख्याल रखने के लिए मास्क के प्रयोग की भी बात हुई थी, तो क्या उनकी ओर से भी कुछ डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं?
देखिए वसुंधरा राजे खुद एक काफी मंजीवी नेता है, उनको पता है कि किस जगह पे क्या इंफेक्शन का खतरा होता है, तो वो उस पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही मरीजों के परिजन जो है उनसे मिल रही है और उनसे मिल करके उन सब पूरा फीडबैक लिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अगर मरीजों को है तो वो है इन्फेक्शन का। और इन्फेक्शन खतरे को देखते हुए ही पहले से ही अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि अंदर कोई नहीं जाएगा। हालांकि कुछ राजनेता जो है वो अंदर गए, जिसके बाद में फर्स्ट ने प्रमुखता से खबर भी चलाई और बताया किस तरह से कि इन्फेक्शन का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब अधिकांश जो लोग हैं उनको बाहर से ही जानकारी दी जा रही है। फिलहाल अगर बात करें एसएमएस अस्पताल की, तो अस्पताल में जो दीपक माहेश्वरी का कक्ष है उस कक्ष के पास में ही उस कक्ष के पास में ही जो मरीज है के परिजन जो है उनसे फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है, साथ में उनसे पूरी जानकारी जो है वो ली जा रही है। अभी फिलहाल जो अस्पताल का पोर्च है, पोर्च के ठीक बगल में जो कक्ष है वहाँ वसुंधरा जो है मौजूद है। जी बिल्कुल विकास, मेरा सवाल आपसे यही था कि वसुंधरा राजे की ओर से भी क्या कुछ और प्रयासों को और उनके दायरों को बढ़ाने की बात क्या चिकित्सकों से कही गई है फीडबैक लेते हुए? देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल तो जो परिजन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद में ही पूरी जो मीडिया से भी बातचीत करेंगी और बातचीत करके पूरा अपना मत और साथ में जो प्रयास है सरकार की तरफ से क्या क्या उन सभी को लेकर के पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है, उसको लेकर के फीडबैक जो है वो मैडम मिलेगी। जी बिल्कुल विकास, अगर जाने फिलहाल पीड़ितों की स्थिति कैसी है, इसको लेकर के क्या जानकारी दी जा रही है, तो कैसी स्थिति पाई गई, क्या किसी को शिफ्ट भी किया गया, इसकी जानकारी भी उन्हें दी गई है कि बताया जा रहा था कि अगर किसी को हल्की फुल्की झुलसने की शिकायत है तो फिर वार्ड में शिफ्टिंग से उन्हें डिस्चार्ज तक की बात भी? देखिए बिल्कुल, जो कक्ष है कक्ष के बाहर ही मौजूद है और वहीं पर ही जो मरीज हैं उनके परिजन हैं उनसे मैडम मिल रही है। सबसे बड़ी बात है पूरा प्रोटोकॉल जो है उस बिल्कुल विकास, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तमाम पीड़ितों और उनके परिवार के लोगों से मिल रही है, पूरे प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। बागरोटा हादसा दुखांतिका, जिसके बाद जो मंजर था रोंगटे खड़े कर देने वाला था, भीषण हादसे में करीब 30 से भी ज़्यादा लोग झुलसे से बुरी तरह से गंभीर झुलसे लोगों को एसएमएस अस्पताल लाया गया था और ऐसे में 13 लोगों की जान चली गई थी और 23 लोग अभी भी गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका अस्पताल की इमरजेंसी केयर यूनिट में इलाज चल रहा है। तो वहीं कुछ ऐसे झुलसे लोग भी जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं हादसे के पीड़ितों की कुशलक्षेम जानने वसुंधरा राजे पहुंची हैं और मुलाकात कर रही हैं पीड़ितों से और उनके परिवार के लोगों से।